गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज हम आपके प्लांट किंगडम चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट्स में हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड करती हैं माइटोसिस से, और इनकी जो एबिलिटी है जिसके कारण जो डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडीज़ हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ये बनती हैं। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमीट्स बनाती है माइटोसिस से, और जो यही प्लांट बॉडी आगे चलकर एक गैमीटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है। फर्टिलाइजेशन को फॉलो करते हुए इनसे जब जाइगोट बनता है तो यही जाइगोट माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता हुआ एक स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बना लेता है। हैप्लॉइड स्पोर्स जो होते हैं वो प्लांट बॉडी में मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। इसी के अलावा ये फिर माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करके हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो होती है वो दोबारा बना सकते हैं। और इस पूरी लाइफ साइकिल में जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज़ होती हैं उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता रहता है हैप्लॉइड गैमीटोफाइट और स्पोर्स के बीच में, जो कि डिप्लॉइड स्पोरोफाइट हैं। अब हम अलग अलग प्लांट ग्रुप में देखेंगे कि उनमें किस तरह से एक इंडिविजुअल जो होता है वो इन्हें रिप्रेजेंट करता है इन पैटर्न्स को। स्पोरोफिटिक जनरेशन जो होती है वो सिर्फ वन सेल जाइगोट के थ्रू रिप्रेजेंट होती है, इसमें कोई भी फ्री स्पोरोफाइट नहीं होते। जाइगोट में मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये हैप्लॉइड स्पोर माइटोटिकली डिवाइड करते हैं जिनसे गैमीटोफाइट बन जाता है। ये डोमिनेंट रहता है। फोटोसिंथेटिक फेज जब प्लांट में आती है तो फ्री लिविंग गैमीटोफाइट बनता है। इस तरह की लाइफ साइकिल को कहा जाता है हैप्लॉन्टिक, जो कि कई एल्गी जैसे कि स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास वो इसी तरह के पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसे यहाँ से समझ सकते हैं कि गैमीटोजेनेसिस हुआ, जाइगोट में पहले मियोसिस हो रहे हैं, मियोसिस के बाद स्पोर्स बन रहे हैं, गैमीटोफाइट बन गया। अब गैमीटोफाइट क्योंकि हैप्लॉइड है तो जब गैमीटोजेनेसिस होगा तो उससे सिनगैमी होगी, सिनगैमी से फिर जाइगोट बनेगा। लेकिन जाइगोट की फेज़ तो बहुत कम है जो स्पोरोफिटिक है, अधिकतर पार्ट किसका है हैप्लॉइड का, तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। इसी के अदर जो एक्सट्रीम है उस टाइप में क्या होता है कि जहाँ स्पोरोफाइट ही डोमिनेंट होता है। फोटोसिंथेटिक से इंडिपेंडेंट फेज़ है ये प्लांट की। इसमें गैमीटोफिटिक फेज़ जो होती है वो सिंगल से लेकर कुछ हैप्लॉइड गैमीटोफाइट तक शो की जाती है। इस तरह की लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है। सभी सीड बियरिंग प्लांट जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे कि आप ये देखेंगे कि गैमीटोजेनेसिस होता है, गैमीटोजेनेसिस में मियोसिस हुआ, गैमीट बने, गैमीट में फ्यूज़न हुआ, सिनगैमी हुई, जाइगोट बन गया। अब यही जाइगोट आगे चलकर माइटोसिस करके स्पोरोफाइट बना लेगा जो डिप्लॉइड है, और अधिकतर लाइफ साइकिल किस में बीती, इसी में बीत गई डिप्लॉइड में। तो ये जो पैटर्न है ये आपका मोस्टली प्लांट्स में मिलता है। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में एक इंटरेस्टिंग फेज़ मिलता है, एक इंटरमीडिएट कंडीशन मिलती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये क्या है, इन फेजेस में ये मल्टी सेलुलर ऑर्गन ही शो करते हैं। ये इसमें दोनों ही फेज़ जो होती हैं वो डोमिनेंट रहती हैं। एक डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड और इरेक्ट फेज़ जो होती है वो रिप्रेजेंट की जाती है हैप्लॉइड गैमीटोफाइट्स के थ्रू, जो आगे अल्टरनेट करती है शॉर्ट लीव मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट्स के थ्रू। टोटली या पार्शली यहाँ ये गैमीटोफाइट पर डिपेंड रहते हैं उसे एनकरेज करने के लिए, उसे न्यूट्रिशन देने के लिए। सभी ब्रायोफाइट इसी पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो होता है वो एक डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वस्कुलर प्लांट बॉडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें मल्टी सेलुलर सैप्रोफिटिक ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट ऑर्गन बनता है। ये शॉर्ट लीव्ड हैप्लॉइड गैमीटोफाइट हैं। इस तरह के पैटर्न को कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सभी टेरिडोफाइट्स इस पैटर्न को शो करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कुछ एल्गल जेनरा भी ऐसे हैं जो हैप्लॉन्टिक हैं, और कुछ ऐसे हैं जैसे कि एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, कैल्प्स जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैं, फ्यूकस एल्गा जो कि डिप्लॉन्टिक है। अब ये देखें इसमें कि हमारे पास जब गैमीटोजेनेसिस हो रही है तो गैमीटोजेनेसिस में सिनगैमी होने से जाइगोट बन रहा है, जाइगोट से स्पोरोफाइट बन रहा है, स्पोरोफाइट में फिर मियोसिस हुआ, मियोसिस से स्पोर्स बने। अब हम कहाँ आ गए हैप्लॉइड में, फिर हैप्लॉइड में उन्हीं स्पोर्स से गैमीटोफाइट्स बने, गैमीटोफाइट्स में गैमीटोजेनेसिस हुआ, सिनगैमी हुई, फिर जाइगोट बन गया, फिर इसमें माइटोसिस हुआ, फिर यही फेज़ आ गई। तो ये जो डिप्लॉइड फेज़ है जो आप ब्लू पार्ट देख रहे हैं, और ये हैप्लॉइड फेज़ है। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक है जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट शो करते हैं। तो ये था आपका चैप्टर जो आज फिनिश हुआ है। कल हम इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।